हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। जंतु तथा पादप दोनों में वृद्धि होती है। हम क्यों कहते हैं कि पादपों में वृद्धि तथा विभेदीकरण अनिश्चित होता है लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता? क्या यह कथन स्पंज पर भी लागू होता है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखेंगे यहाँ पे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है वृद्धि से। किससे? वृद्धि से संबंधित है। देखिए, वृद्धि के विषय में प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले बात पादप की कर लेते हैं, फिर जंतुओं की बात करेंगे। क्या होता है कि पादप के अंदर यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि जो वृद्धि और विभेदीकरण होता है, वृद्धि व विभेदीकरण होता है, वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। यानी कि लगातार वृद्धि और विभेदीकरण होता रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले पादप के विषय में समझ लेते हैं। पादप में जो कोशिका रहती है, इनमें लगातार विस्तार होता रहता है। लगातार विस्तार होता रहता है किसमें? पादप की कोशिका में। क्योंकि इन पादपों में क्या पाए जाते हैं? विभज्योतक पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है? विभज्योतक कोशिकाएं। विभज्योतक कोशिका पाई जाती है और ये विभज्योतक कोशिका जो होती है लगातार वृद्धि करती रहती है। तो पादप की वृद्धि लगातार होती रहती है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या दी है, या दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई है कि जो जंतु होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जंतु जो होते हैं, इनमें क्या होता है? कोशिकाओं का प्रतिस्थापन चलता रहता है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से प्रतिस्थापित होती रहती है। क्या चलता है? प्रतिस्थापन चलता रहता है कोशिका का। पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं से प्रतिस्थापित हो जाती हैं और पुरानी कोशिकाएं शरीर से झड़ जाती हैं, ऐसा हम कहेंगे। या फिर शरीर से वो जो है वहां से नष्ट होती रहती हैं। धीरे धीरे नई कोशिकाएं आती रहती है। यहाँ पे लगातार वृद्धि नहीं होती। एक समय आ जाता है जब जंतुओं में क्या आ जाती है? परिपक्वन की अवस्था। और इसके बाद इनमें क्या होती है? इसके बाद इनमें वृद्धि जो है वो रुकती है, या वृद्धि जो है वो रुक जाती है। वहीं पर अगर स्पंज की बात करते हैं, क्या यह कथन स्पंज पर भी लागू होता है? स्पंज की यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो स्पंज रहता है, स्पंज, ये ऐसे जीव होते हैं जो कि एक कोशिकीय रहते हैं। जो कि एक कोशिकीय रहते हैं। और इन एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है? इनमें भी लगातार, एक कोशिकीय जीवों में भी लगातार क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। और एक समय जब ऐसा आता है जब इस एक कोशिकीय जीव से दो संतति का निर्माण होता है। दो संतति हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, केवल हम संतति लिख लेते हैं। क्या हो जाता है? यहाँ पर संतति का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। फिर से ये संतति जो है वृद्धि करती है और फिर इस संतति से पुनः क्या हो जाता है? फिर से संतति का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे स्पंज में भी लगातार वृद्धि देखी जाती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।